कि मौर्य उत्तर काल में, यानी कि मौर्यों के बाद के काल गुप्त की बात करता हूं, तो गुप्ता डायनेस्टी में आपने नाम सुना होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को गुप्त काल, स्वर्ण काल, क्लासिकल एज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कला और साहित्य के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाहियान कहा जाता है, शासन काल में भारत आते हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य जिसको हम बोलते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, 9 रत्न रहते थे, जिसमें नाम सुना होगा कालिदास। और कालिदास से प्रश्न पूछा गया कि कालिदास जिस डाल पर बैठे वही डाल काट रहे थे। तो कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हो गए थे। तो गुप्त काल में हमारी कई बुक लिखी गई, जिसको मैं बता रहा हूं। एक विशाख दत्त का नाम सुना होगा, विशाख दत्त, विशाख दत्त। तो विशाख दत्त ने इनकी जो बुक्स है, एक बुक लिखी है चंद्रगुप्त, दिखमें जो बुक लिखी है, एक लिखा है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, एक बुक लिखी है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। तो ये संस्कृत में लिखी हुई है। जरा मैं ये मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। मैं जो आपको स्टोरी बता रहा हूं बहुत मजा आने वाला है। और जो देवी चंद्रगुप्तम है, ये बुक जो लिखी है, जिसका नाम है कह रहे हैं विशाख दत्त, और इसमें कहा जाता है राम गुप्त के भाई चंद्रगुप्त, एक द्वितीय की स्टोरी मिलती है। तो रामगुप्त और चंद्रगुप्त की एक स्टोरी मिलती है। तो देवी चंद्रगुप्तम एक जो नाटक है वो विशाख दत्त ने लिखा है, और इसमें जानकारी क्या मिलती है, और आज आपको बहुत आनंद आने वाला है। कहा जाता है इस बुक में कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले रामगुप्त नाम का एक शासक हुआ, जो चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले गद्दी पर बैठा। तो रामगुप्त जो थे, इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का जो नाम था वो था ध्रुव देवी। ध्रुव देवी, जरा स्टोरी सुन लो, बहुत आनंद आएगा। और जो ध्रुव देवी थी, इसके बारे में कहा जाता है ये अत्यंत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, ये अत्यंत सुंदर थी, अत्यंत सुंदर थी ये ध्रुव देवी। तो शकों ने, कहा जाता है जब ये रामगुप्त शासक था, तो शक शासक रुद्र सिंह तृतीय, शक शासक रुद्र सिंह तृतीय ने रामगुप्त के राज्य पर आक्रमण कर दिया, यानी कि गुप्तों पर आक्रमण कर दिया, और रामगुप्त हार जाता है। जब रामगुप्त हार जाता है तो रामगुप्त और शक शासक रुद्र सिंह तृतीय के बीच एक समझौता की बात चलती है। और इस समझौते में क्या होता है जानते हो? जो रामगुप्त की पत्नी थी अत्यंत सुंदर थी, और कहा जाता है कि रुद्र शासक, शक शासक रुद्र सिंह तृतीय ने समझौते में उसकी पत्नी मांग ली। बोले मुझे आपकी पत्नी चाहिए भैया। राजा चढ़ गया, बोले अरे पत्नी, रानी ले ले कोई मेरी। तो जब कोई किसी की पत्नी की बात करता है, फिर युद्ध स्टार्ट हो गया, फिर युद्ध हुआ। जब फिर युद्ध हुआ, उस युद्ध में फिर रामगुप्त हार जाता है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जीत जाता, कहा जाता है शक शासक रुद्र सिंह तृतीय जीत जाता है। अब होता क्या है, जब यह जीत गया फिर से समझौता होता है। अब कोई भी राजा अपने राज्य को बचाने के लिए, पहले राजा होते थे वो चाहते थे कि जिसमें प्रजा सुखी उसमें राजा सुखी,
जिसमें प्रजा सुखी उसमें राजा सुखी, और जिसमें प्रजा दुखी उसमें राजा दुखी। तो समझौता कर लिया। पत्नी देने की बात आ गई। पत्नी अत्यंत सुंदर थी। जब पत्नी देने की बात हो गई तो उन्होंने, राजा जी ने कहा, भैया मेरी पत्नी दिन में तो मेरे यहां रहेगी, बस रात को ही आपके यहां रहेगी। इन दोनों के बीच में कंप्रोमाइज हो गया। अत्यंत जो सुंदर थी ध्रुव देवी तक राजा के यहां जाने लगी, रात को स्टे होने लगा। अब ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए, जाते रहे 4-5 दिन बीत गए। इनका एक भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने भाभी से जानने का प्रयास किया, भाभी ये क्या? तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्रोध में आ गए। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा, भाभी आज मैं जाऊंगा आपके बदले। तो उन्होंने ध्रुव देवी का वेशभूषा बनाया, और ध्रुव देवी का वेशभूषा बना करके वो शक राजा रुद्र सिंह तृतीय के यहां चले गए। पूरा रूपरेखा बना करके जब चले जाते हैं तो छुरा लेकर के गए, भैया अपना कटार लेकर के गए। जब कटार लेकर के गए, अब जैसे ही शक राजा आए, उन्होंने ध्रुव देवी का घूंघट उठाया। इतने ही देर में चंद्रगुप्त द्वितीय ने निकाला कटार, और जैसे ही राजा के घोंप दिया, और राजा पटाख से, और जैसे ही राजा मर गया। जब राजा मर गया, इसीलिए कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण, क्योंकि शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, और इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ये जो नाम दिया गया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसी उपलक्ष्य में भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। ये इसकी स्टोरी थी। अब भैया कहा जाता है इनका तो वध कर। अब रामगुप्त जो था अयोग्य शासक था, तो उसकी पत्नी ने कहा, भैया जो व्यक्ति अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकता है तो वो मेरी रक्षा क्या करेगा। तो उसकी पत्नी ने, यानी कि ध्रुव देवी ने और चंद्रगुप्त ने मिलकर के, यानी कि ध्रुव देवी ने अपने पति, चंद्रगुप्त ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी। इसको मर्डर कर दिया, इसको मार दिया। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी से संबंध बना लिए, और ध्रुव देवी से एक लड़का पैदा हुआ, एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम था कुमार गुप्त। कुमार गुप्त, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया। अभी चंद्रगुप्त द्वितीय यही नहीं रुके। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बरेली की राजकुमारी एक कुबेर नाग से भी विवाह किया। कुबेर नाग, ये बरेली की थी, कुबेर नाग, इससे विवाह किया। और कुबेर नाग, एक पत्नी कुबेर नाग, एक ध्रुव देवी, और कुबेर नाग से एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम है प्रभावती गुप्ता। तो इसीलिए कहा जाता है गुप्त वंश को बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग समझ जाइए। एक बार सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताएं कि स्टोरी में आनंद आया नहीं आया। तो आपको यह भी पता चल गया होगा कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता है और देवी चंद्रगुप्तम में किसके बारे में पता है। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बताएं। राहुल जी, तो सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बताएं कि आनंद आया कि नहीं आया। एक बार सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। ये पूरा दिखाई मुझे। तो एक बार सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताएं। ये स्टोरी बताई थी, ठीक है। चलिए, तो आपको अति आनंद आया, मजा आ गया। ये तो मैंने बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि क्यों धारण की, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, और भारत में सर्वप्रथम इसी उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए। यानी कि हमें देवी चंद्रगुप्तम से क्या पता चलता है। तो एक बार सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताएं मुझे आनंद आया नहीं आया।